जाता है। इत्तेफाक से नाम उसका वसीम रज़वी है, मगर वो दरअसल इब्लीस है और इंसानियत का रूप धारण किया हुआ है, आदमियत का। और वो बदबख्त जो PIL सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है कलाम मजीद, ये मुक़द्दस 36 आयतों को हज़फ करने की बात करता है। ये बदनस्ल बदबख्त इब्लीस की औलाद, ये कुत्ता। तो उस सिलसिले में सारे आमितुल मुस्लिमीन को ठेस पहुंची है और उसी बरहमी का इजहार करने के लिए और फिर लोगों के शुक्र व शुबहात को दूर करने के लिए के बाद गोशों से ये कहा जा रहा था कि वो या मसलक से ताल्लुक़ रखता है, तो ये बदगुमानी, ये आपस में इत्तेहाद में फूट डालने की नाकाम कोशिशें की जा रही थी दरपर्दा। उसी दरपर्दा ये कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए, बल्कि बिल्कुल कलअदम करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए और शिया उलमाए दीन, खुतबाए इकराम, ज़ाकिरीन अहले ये सब मिलकर अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए कि इसलिए कि ऐसे मलून बदबख्त चाहे किसी भी मसलक का रूप धारण कर लो कि हमारे आपसी इत्तेहाद को ना कभी पामाल कर सके थे, ना कर सकते हैं, ना कर सकेंगे। तो इसी पैगाम के लिए ये दारुल-शफ़ा ग्राउंड में हम सब जमा हुए थे, सुन्नी और शिया उलमाए दीन। और फिर उसका खुतबा भी नजरा पेश किया गया, जो अमूमन एहतजाज का तरीका होता है बरहमी इजहार करने का, जो हमारे माहौल में मुल्क में संदा से किया गया। दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट से हम लोग दरख्वास्त करते हैं आपके मीडिया के ज़रिए से कि ये हमारा जो कानून है, दस्तूर है, वो किसी पार्लियामेंट या किसी असम्बली का तैयार करदा मसवदा नहीं है या कोई बिल पास होकर जो है बना सो नहीं है। और फिर ये कानून जो हमारा दस्तूर है, जो कलाम मजीद, ये किसी खित्ते या किसी इलाके या किसी मुल्क या किसी रियासत के लिए नहीं है या फिर किसी मखसूस पीरियड के लिए नहीं है, जैसा कि अमूमन होता है। पार्लियामेंट में कुछ बिल पास होते हैं, कोई और गवर्नमेंट होती है तो वो दूसरी गवर्नमेंट आने के बाद उसको कलअदम करती है, या फिर वो भी नहीं कर सकी तो सुप्रीम कोर्ट में जो है दाखिल कर दिया कि इसमें अमेंडमेंट करने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन की निगहबानी के लिए और उस पर निगरानी रखने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए। तो ये इस हद तक चल सकता है, मगर हमारा जो दस्तूर है कलाम मजीद है वो डिवाइन लॉ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाजिल करता है, वो भी उसके हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह वजूद कायनात के ऊपर नाजिल करता है। और फिर किसी एक कौम और मिल्लत के लिए नहीं है, ये सारी बनी नव इंसान के लिए ये कलाम मजीद जो है नाजिल करदा कलाम मजीद ये कानून है। दूसरी चीज़, वो बदबख्त का मुतालबा है, उसके वीडियो में सुनते रहते हैं, वो इब्लीस के। वो इब्लीस कौन? ये जो नाम है जिसका वसीम रज़वी, वो बोलता है कि कुछ आयतें ऐसे हैं उससे दहशतगर्दी को जो है फ़रोग़ मिलता है, नौज़ बिल्लाह, ये मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता है। अरे बेवकूफ़, कलाम मजीद तो वो कलाम मजीद है जो दहशतगर्दी की जड़ों को निकाल फेंकने के लिए नाजिल हुआ है। सारे आलम में अमन व आमान की बहाली के लिए, अमन व आमान को बरकरार कर रखने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह कानून को नाजिल किया है अपने हबीब मुकर्रम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और फिर सारी बनी नौ इंसान के लिए, ना किसी शिया बरादरी के लिए या किसी सुन्नी लोगों के लिए या किसी मुसलमान के लिए या किसी बोरों के लिए नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम औलाद आदम के लिए सुबह क़यामत तक के लिए जो है इस कानून पर अगर जो चलता है वो दुनिया में भी अमन व चैन पाता है और आखिरत में भी अमन व चैन पाता है। बल्कि ये कानून वो कानून है कि रोज़ हशर भी इसी कानून के तहत फैसले होते हैं। और दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट जो अदालत उज़्मा है हमारे मुल्क की, वो मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत और कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत में फैसले करती है, उसी की निगरानी करती है। ये हमारा जो दस्तूर है ये कॉन्स्टिट्यूशन में आता नहीं, ये सारे आलमों के लिए दस्तूर है। तो किसी एक मुल्क की जो है अदालत में जो है इसके मसले फैसले नहीं हो सकते, बल्कि सुप्रीम कोर्ट तो मैं समझूंगा कि इसकी PIL को पढ़ा ही नहीं होगा। अभी जिस दिन पढ़ेगा तो हमारी उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि हमारे मुल्क का जो दस्तूर है और जो दस्तूर की जो अदालत उज़्मा है, जो दस्तूर की हिफाजत के लिए है और सारे लोगों के अमन व चैन की हिफाजत के लिए, वो ख़ुद ऐसे बदबख्त के ख़िलाफ़ यानी ऐसी सज़ा तफवीज़ करेंगी। हमारी तो यकीन है कि इसको सिवाय फांसी से कम की सज़ा नहीं मिलेगी। बदबख्त तो मिलना भी है तो फांसी की सज़ा मिलेगी।